पीएम मोदी की मन की बात का 106वां एपिसोड। सीएम धामीना पटेल नगर वार्ड में सुनी मन की बात। कहा, पीएम मोदी की मन की बात देती है प्रेरणा। देहरादून में राज्य स्थापना दिवस की तैयारियां शुरू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की होंगी मुख्य अतिथि। सीएम धामी ने राष्ट्रपति से समारोह में शामिल होने का किया आग्रह। शुभ मुहूर्त में शुद्धिकरण के बाद खुले चारों धामों के कपाट। बद्री केदारनाथ दर्शन के लिए पहुंचे थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे। सपरिवार की मंदिर में पूजा अर्चना। उत्तराखंड के 3 जिलों में बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जताया उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में बारिश का अनुमान। 4000 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 106वां एपिसोड प्रसारित हुआ। इस अवसर पर देहरादून के पटेल नगर के छठ पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की जमकर सराहना की। बता दें कि प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में एशियन गेम्स और पैरा एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। देखिए, ऐसा है, मैं प्रधानमंत्री जी का फिर से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनका उत्तराखंड से बहुत लगाव है और उन्होंने अनेक अवसरों पर कहा है कि उत्तराखंड से मेरा कर्म वर्म का रिश्ता है। तो उत्तराखंड में उनके बनने के बाद आप देखते होंगे 4 धाम ऑल वेदर रोडें बनी हैं, भारतमाला श्रृंखला की रोडें बनी हैं, हमारे यहाँ पर एम्स का संचालन शुरू हुआ है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम शुरू हुआ है, दूरस्थ क्षेत्रों को वाइब्रेंट विलेज के रूप में बढ़ाया गया है, केदारनाथ, बद्रीनाथ मास्टर प्लान और पुनर्निर्माण के काम हुए हैं, हमारे यहाँ पर रोपवे की योजनाएं आई हैं, नया एम्स एक उधम सिंह नगर में बना है, देहरादून हो चाहे अन्य शहर हो या हवाई सेवाएं हो, सबको अपग्रेड हुआ है, देहरादून का हवाई अड्डा अपग्रेड हुआ है। तो ये प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव है और उत्तराखंड की जनता का भी उनसे लगाव है, उनको अपने परिवार का मानते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मध्य कमान NS राजा सुब्रमण्यन ने सपरिवार भगवान बद्री विशाल और भगवान केदारनाथ के दर्शन किए। उनके साथ सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने यात्रियों के बीच ही दर्शन किए, जहां BKTC कार्याधिकारी RC तिवारी ने उनकी अगवानी की। इसके बाद बद्रीनाथ धाम पहुंचे, बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन किए और बद्रीनाथ धाम के रावल ईश्वर प्रसाद नंबूदरी से मिले। बद्रीनाथ में भव्य कार्यक्रमों के बीच जनरल मध्य कमान NS राजा ने दर्शन किए। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उत्तराखंड में बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि अब पार्टी संगठन के सभी प्रवक्ता पार्टी के सभी संगठनात्मक जिलों में प्रेस वार्ता करेंगे। इसकी जिम्मेदारी संगठन की तरफ से तय की गई है और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जन कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, अभी जैसे आज हम लोगों ने मुख्यालय में प्रेस वार्ता की है, इसी तरह जो हमारे संगठनात्मक जिले हैं, 19 जिले हैं, तो उन जिलों के जो हेडक्वार्टर्स हैं, मेन तो 13 जनपद हमारे सरकारी जनपद तो हैं ही हैं, लेकिन उसके एक्स्ट्रा भी, जैसे अल्मोड़ा जिला है तो अल्मोड़े में रानीखेत भी हमारा जिला है। तो ऐसे करके सभी स्थानों पर प्रदेश के जो सम्मानित प्रवक्तागण हैं, सबकी ड्यूटियां लगी हैं और कुछ हमारे सीनियर लीडर्स हैं, माननीय सांसद हैं और विधायक हैं, ऐसे लोगों की भी उसमें ड्यूटियां लगी हैं। तो ये सभी लोग अपने अपने स्थानों पर जाकर सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए हैं जनहित के, उन कार्यों को आपके माध्यम से जनता तक ले जाने का प्रयास मीडिया विभाग करेगा, ये हमारी प्लान।
उत्तराखंड आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाली सुशीला बलूनी के 84वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मातृशक्ति सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच की ओर से आयोजित किए गए कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, कांग्रेस नेता आर्येंद्र शर्मा, पिछड़े वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष अशोक वर्मा भी शामिल हुए। राज्य आंदोलनकारी मंच के जिला अध्यक्ष प्रदीप कुकरेती ने कहा कि सुशीला बलूनी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी स्मृति में मातृशक्ति सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। हमारी बड़ी बहन सुशीला बलूनी दीदी जी की जन्म दिवस है आज। उसी को आज उनके परिवार के द्वारा और आंदोलनकारी मंच के द्वारा आज उसको मनाया जा रहा है और बड़ी धूमधाम से के साथ में। ऐसे तो वो स्वर्गीय हो गई हैं, जहाँ भी हो हमारी बहुत बहुत उनके लिए प्रार्थना रहेगी भगवान से कि उनको इससे भी अच्छा जन्म और इससे भी ज़्यादा मान सम्मान उनको प्राप्त हो। इसी कड़ी में जो है महिलाओं को सम्मानित किया गया है। हमारी 3-4 बहनें हैं, आपका ना मोना पॉल हो गई, सेमवाल जी हो गई, साथ में मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ सम्मानित होने का। तो मैं आंदोलनकारी मंच को जो है हृदय से आभार प्रकट करना चाहूँगी और आगे भी इस तरह का ये कार्यक्रम, इस तरह का उनका जन्मदिन मनाया जाए। सरकार से मैं प्रार्थना करूँगी और निवेदन करूँगी कि जिनकी वजह से हमें राज्य मिला और मुख्यमंत्री मंत्री बनने का आप लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनको याद करते हुए उनके सम्मान में जरूर ऐसी कोई योजना लेके आएँ जो कि जिससे कि पूरा हमारा राज्य लाभान्वित हो और उनके परिवार को भी एक अच्छा संदेश जाएंगे। जो अग्रणी महिला के रूप में हमारी जो मातृशक्ति थी सुशीला बलूनी जी, दिवंगत सुशीला बलूनी जी, आज उनकी जयंती है। प्रतिवर्ष हम उनको बधाई देने जाते थे, कामनाएं उनका आशीर्वाद लेने जाते थे और आज उनके क्योंकि आज हमारे बीच में नहीं है, उनके नाम से उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने एक पहल करी उनके परिवार के सहयोग से कि मातृशक्ति सम्मान हम लोग जो है प्रारंभ करें। जैसे वो स्वभाव की थी, बिना किसी विवाद के, बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के, ऐसे ही हमने वो 4-5 लोगों को चुनने का आज प्रयास किया, एक पहल करी कि हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ें और उनका नाम जिंदा रहे, जीवित रहे और इतिहास आने वाली पीढ़ी इस बात को पूछे, उनके घर वाले पूछें कि आखिर ये पुरस्कार क्यों मिला है। इससे इतिहास भी जिंदा रहेगा, उनको सच्ची श्रद्धांजलि भी। देवभूमि उत्तराखंड एक सैनिक बाहुल्य राज्य है। इस राज्य के लगभग प्रत्येक घर में कोई ना कोई सेवा में जरूर सेवारत है। आपको बता दें, गढ़वाल राइफल्स से लेकर कुमाऊं रेजिमेंट तक उत्तराखंड के जवान अपनी वीरता का लोहा मनवा चुके हैं। इन सेना के जवानों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषणा की है। सेना के जवानों को मिलने वाले परमवीर चक्र, महावीर चक्र सहित सभी पुरस्कारों की राशि में बढ़ोतरी की जाएगी। परमवीर चक्र है, महावीर चक्र है, कीर्ति चक्र है, गैलेंट्री अवार्ड हैं, शौर्य चक्र हैं, इन सभी की धनराशि को हमने बढ़ाया है और देश के अंदर जो सर्वाधिक धनराशि है वही हमने उत्तराखंड के। उत्तराखंड में पूर्व सैनिक और अर्ध सैनिक संगठन की मांग को पूरा करते हुए आर्मी ने रानी पोखरी के नागा घेर में आर्मी कैंटीन खोल दी है। कैंटीन खुलने से सैनिक परिवारों को सामान लेने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। कैंटीन खुलने से 15,000 से ज्यादा सैनिक परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। आर्मी कैंटीन का संचालन अगले 3 साल तक 14 फील्ड रेजिमेंट क्लेमन टाउन द्वारा किया जाएगा। वहीं पूर्व सैनिक संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष कैप्टन आनंद सिंह राणा और न्याय पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सैनिकों के लिए अच्छी सौगात है, जिसके लिए हमने लंबे समय तक संघर्ष किया। संगठन के सभी आदमी ने मेहनत की है और मेहनत नहीं, दौड़ भाग तो करनी पड़ती है हर काम के लिए। बिना मेहनत, बिना एक मानी मुन्नन तो करना ही पड़ेगा। जब मुन्नन किसी भी काम को करने के लिए एक मुन्नन बहुत ज़रूरी है। तो इसी प्रकार का हम भी लगे, हमारे पाँव के जो है छाले निकल गए चलते चलते, ऑफिसों में चक्कर काटते काटते। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूर्व सैनिकों की मेहनत है वो रंग लाई, आज उसको दिखा दिया कि रानी पोखरी एक पिछड़ा हुआ इलाका था, सबसे पीछे वाला इलाका हमारा, इसमें जो ये सैनिकों के लिए सबसे बड़ी है। 10 से 12 वीर नारियां, वीरांगनाएं और हमारे सैनिक जो सर्विस भी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बेनिफिट और कारगर सिद्ध होगा। आने वाली पीढ़ी के लिए एक मिसाल बनेगी। ये 14 फील्ड रेजिमेंट के द्वारा सहयोग भी दिया हमको पूर्व सैनिकों के लिए। जो भी यहाँ पर साहब लोगों ने काम किया है वो एक उदाहरण है कि उन्होंने बहुत जल्दी शॉर्ट टाइम नोटिस में जो है इसको तैयार कर दिया है और सैनिकों के वेलफेयर को कामयाब रखा। कार्टन के तो अभी देखो 14 फील्ड के कमांडर साहब जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर बोलते हैं जिनको सीओ साहब चाहेंगे किस किस को बुलाया, अभी तक तो पता नहीं चला, परंतु हो सकता है, मुझे लगता है कि तकरीबन सभी के यूनिट के 2-4 यूनिट के सीओ वगैरह वगैरह और एक्स
जो कर्नल साहब हैं, कर्नल रघुवीर भंडार। डोईवाला ब्लॉक की न्याय पंचायत रानी पोखरी के नागाघेर में 14 फील्ड रेजिमेंट ने 15,000 सैनिक और अर्ध सैनिक के साथ साथ पूर्व सैनिकों के लिए आर्मी कैंटीन की सौगात दी है। रानी पोखरी में आर्मी कैंटीन का उद्घाटन शहीद सैनिक की पत्नी किरण ने किया। 14 रेजिमेंट के ब्रिगेडियर अर्जुन कुटी ने इस अवसर को सेना से जुड़े लोगों को और उनके परिवारों के लिए शानदार अवसर बताया। पूर्व सैनिक और अर्ध सैनिक संगठन डोईवाला के प्रयासों से खुली ये कैंटीन क्षेत्र के 15,000 सैनिकों, अर्ध सैनिकों और उनके परिवारों की जरूरतों को पूरा करेगा। तो वहीं इस उद्घाटन कार्यक्रम में पूर्व कर्नल अजय कोठियाल, पूर्व कैप्टन SS मठारू, कैप्टन आनंद सिंह राणा के साथ तमाम अधिकारी और पूर्व सैनिक भी मौजूद रहे। एक बड़ा महाउत्सव है जिसमें हमारे पूरे ESM को, इस एरिया को एक बड़ा तोहफा मिला है। ये तोहफा जो है ये लाइफ लॉन्ग का है और इससे हमारे जितने ESM है उनका मोराल बहुत हाई हुआ है। वी आर ऑल इन हाई स्पिरिट। बेस्ट पार्ट इज कि जो हमारे 80 साल के, 85 साल के, 90 साल के बुजुर्ग हैं, जहाँ वीर नारीज हैं, उनके लिए ये सुविधा पहले दी गई है। तो इसको ये कहते हुए मैं कमांडर इन चीफ सेंट्रल कमांड उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। अपनी आर्मी में ज्वाइन करता है और उसके बाद में ना अपनी पूरी नौकरी जब करता है वो तो बड़ी एक्सट्रीम कंडीशन में भी करता है। उस टाइम पे उसकी खाली एक ही सोच होती है कि मैं कैसे देश के लिए अपनी चीज़ें कर सकूं। जब वो रिटायर होके आता है तो फौज की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं जो एक्स सर्विसमैन को दी जाती हैं। हेल्थ की सुविधाएं हैं, स्कूल की सुविधाएं हैं, कैंटीन की सुविधाएं हैं। कुछ ज़रूरतें होती हैं कि ठीक है अगर कैंटीन कहीं पे खोली जाएगी तो कितने लोग हैं यहाँ पे। तो ये एक जो पहल आज यहाँ पे हो रखी है कि एक्स सर्विसमैन यहाँ पे जो हैं ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ में जो यहाँ पे सामाजिक जो लोग हैं जो कि इलेक्टेड हैं, गांव के प्रधान हो गए, जिला पंचायत सदस्य हो गए, इन सब ने आपस में मिलकर किस तरीके से केस को प्रोजेक्ट करा कि भारतीय सेना ने भी इसको माना कि इस जगह पे अगर कैंटीन खुलेगी तो बहुत सारे लोगों का फायदा होगा। हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली से पुलिस द्वारा किराएदारों का सत्यापन करने की खबर आई है। आपको बता दें, हरिद्वार पुलिस द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान में क्षेत्र में रह रहे सभी किराएदारों का पुलिस सत्यापन कर रही है। सीओ स्वप्निल मोयान ने इस अभियान की कमान संभाली है और उनका कहना है कि यहां पर बड़ी तादाद में बाहर से आए हुए लोग रहते हैं, इसलिए यहां पर रह रहे लोगों का सत्यापन करना बेहद जरूरी है ताकि धूमिल छवि वाले लोगों को चिन्हित किया जा सके। और ये मकान मालिकों की भी जिम्मेदारी है कि उनके मकान में रह रहे किराएदारों की सूचना पुलिस को हो, वरना मकान मालिकों पर भी कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों ने इसलिए दिन निर्धारित किया कि संडे को छुट्टी रहती है तो ज़्यादातर लोग हमें अपने घरों में मिल जाते हैं, इसमें सत्यापन करने में आसानी रहती है और सत्यापन करना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि बाहर के लोग आके कई बार क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसलिए हमें पता रहना चाहिए एग्जैक्टली वो कौन कहाँ से आया है, कौन कहाँ रह रहा है। इससे हमारी भी सेफ्टी है, आपकी भी सेफ्टी है और जो वहाँ पर रह रहे हैं पूरे ज़िले की सेफ्टी है। जो आप रावली महदूद की बात कर रहे हैं तो वो सिडकुल क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ का भी सर्कल अफसर मैं ही हूँ और लास्ट संडे हमने वहाँ पे भी सत्यापन की कार्रवाई करी थी और 40 से ऊपर वहाँ पे हमने चालान काटे। इसमें हमारा प्रोसीजर ये रहता है कि जहाँ पे सत्यापन नहीं रहता है वहाँ पे मकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई रहती है, उनका चालान काटा जाता है। 83 पुलिस एक्ट की कार्रवाई रहती है, उनका। खबर देहरादून से है, जहां पर भाजपा ने हारी हुई 23 विधानसभाओं में सांसदों को जिम्मेदारी दी है। आपको बता दें 6 नवंबर से 16 नवंबर तक भाजपा सांसदों का रहेगा प्रदेश में प्रवास, जिनमें रमेश पोखरियाल निशंक भी शामिल हैं, जिनको हरिद्वार ग्रामीण, खानपुर और ज्वालापुर की जिम्मेदारी दी गई है। और इसी के साथ पौड़ी सांसद तीरथ सिंह रावत को द्वाराहाट, बद्रीनाथ, अल्मोड़ा की जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को भगवानपुर, मंगलौर, पिरानकलियर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इसी के साथ नैनीताल सांसद अजय भट्ट को भी खटीमा, नानक मत्ता, किच्छा, हल्द्वानी की जिम्मेदारी दी गई है। इसी के साथ पिथौरागढ़ सांसद अजय टंपा को धारचूला, पिथौरागढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी को भी जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें उनको झबरेड़ा, लक्सर और जसपुर की कमान सौंपी गई है। टिहरी सांसद माला राज लक्ष्मी शाह को प्रतापनगर, यमुनोत्री और चकराता की जिम्मेदारी दी गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को कई सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया है और कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से बहुत लगाव है। साथ ही कहा कि उत्तराखंड से मेरा कर्म का रिश्ता है। पीएम मोदी के इसी लगाव की वजह से उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड बनाई जा रही है। भारत माता श्रृंखला रोड बनी है। साथ ही एम्स का संचालन शुरू किया जा चुका है। ऐसी कई उपलब्धियां जो ये बताती हैं कि प्रधानमंत्री का विशेष लगाव उत्तराखंड और यहाँ की जनता से है। देखिए, ऐसा है, मैं प्रधानमंत्री जी का फिर से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनका उत्तराखंड से बहुत लगाव है और उन्होंने अनेक अवसरों पर कहा है कि उत्तराखंड से मेरा कर्म वर्म का रिश्ता है। तो उत्तराखंड में उनके बनने के बाद आप देखते होंगे 4 धाम ऑल वेदर रोडें बनी हैं, भारतमाला श्रृंखला की रोडें बनी हैं, हमारे यहाँ पर एम्स का संचालन शुरू हुआ है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम शुरू हुआ है, दूरस्थ क्षेत्रों को वाइब्रेंट विलेज के रूप में बढ़ाया गया है, केदारनाथ, बद्रीनाथ मास्टर प्लान और पुनर्निर्माण के काम हुए हैं, हमारे यहाँ पर रोपवे की योजनाएं आई हैं, नया एम्स एक उधम सिंह नगर में बना है, देहरादून हो चाहे अन्य शहर हो या हवाई सेवाएं हो, सबको अपग्रेड हुआ है, देहरादून का हवाई अड्डा अपग्रेड हुआ है। तो ये प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव है और उत्तराखंड की जनता का भी उनसे लगाव है, उनको अपने परिवार का मानते हैं। यूके एसएससी पेपर लीक मामले में एक के बाद एक कई नकल माफिया और मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन पुख्ता सबूत न होने के चलते सभी को बेल मिलती गई। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार बिना किसी भेदभाव के निष्पक्षता के साथ राज्य के हित में फैसला लेगी। सीएम ने आगे कहा कि देर हो सकती है, लेकिन हमारी मंशा पर किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं खड़ा होगा। हम पारदर्शिता और निष्पक्षता के आधार पर इस पर काम करेंगे। जो भी हम फैसला लेंगे वो बिना किसी भेदभाव के, निष्पक्षता के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर, जो राज्य के हित में होगा, यहाँ के हमारे बेटे बेटियों के, हमारे भाई बहनों के हित में होगा। अभी तक हमने वो सारे फैसले लिए हैं जो राज्य के हित में है, हमारे भाई बहनों के हित में है, और आगे भी हम उसी हिस्से में आगे बढ़ेंगे। देर हो सकती है, लेकिन हमारी मंशा पर किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। हम बिल्कुल पारदर्शिता के आधार पर, निष्पक्षता के आधार पर इस पर काम करेंगे। बद्रीनाथ धाम में चंद्र ग्रहण सूतक काल समाप्त होने के बाद शुद्धिकरण कर आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए कपाट खोल दिए गए, जिसके बाद बद्रीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। अब तक करीब 16,75,000 तीर्थयात्रियों ने भगवान बद्री विशाल के दर्शनों का पुण्य लाभ अर्जित किया है। बीकेटीसी के अधीन दूसरे सभी मंदिरों के कपाट भी शुद्धिकरण के बाद श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। बद्रीनाथ चंद्र ग्रहण के बाद खुला है कपाट। आपको बता दें, चंपावत के देवी रथों मंदिर मेघमन के पश्चात 6 दिनों से चल रहा लड़ी धूरा महोत्सव का समापन हुआ। इस दौरान मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। आपको बता दें, मंदिर के मुख्य पुजारी तारादत्त जोशी, शीशराम जोशी ने श्रद्धालुओं से पूजा अर्चना कराई। इस दौरान पुजारी ने महोत्सव के सफल संचालन के लिए सभी सहयोगियों, क्षेत्रीय जनता, पुलिस व प्रशासन को धन्यवाद दिया। जोशी ने बताया कि अगले साल महोत्सव को और भी ज्यादा भव्य रूप दिया जाएगा। देवी रथों के आगमन के पश्चात आज विगत 6 दिनों से चल रहे लड़ीधुरा महोत्सव का समापन हो गया है। आप सब लोगों ने इसमें तन मन धन से भरपूर सहयोग किया है, जिसे तो आप सभी का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और आपसे भविष्य में भी इसी प्रकार के सहयोग बनाए रखने की आशा करते हैं। कोटद्वार में लंबे समय से रात्रि रेल सेवा की मांग कर रहे लोगों को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें, कोटद्वार रेलवे स्टेशन से आनंद विहार के लिए रात्रि रेल सेवा शुरू की गई है, जिसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर कोटद्वार से दिल्ली के लिए रवाना किया। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने भी ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि कोटद्वार से दिल्ली के लिए अभी एक ही ट्रेन चला करती थी, जो कि दोपहर में कोटद्वार से चलकर रात्रि 10 बजे दिल्ली पहुंचती थी, लेकिन अब इस ट्रेन के आ जाने से रात में भी लोग दिल्ली जा सकेंगे।
खटीमा कोतवाली पुलिस ने चोरी की 2 बाइकों सहित 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, उप निरीक्षक अशोक कुमार ने बताया कि क्षेत्र में लंबे समय से ऑटो लिफ्टिंग गिरोह सक्रिय था, जिस पर काबू पाने के लिए कोतवाली पुलिस ने विशेष टीम गठित की और कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। पकड़े गए दोनों आरोपी खटीमा के रहने वाले हैं, जो क्षेत्र से बाइक चोरी कर बाहरी क्षेत्रों में ले जाकर बेचने का कार्य करते थे। ऑटो लिफ्टिंग का गैंग सक्रिय है। इस पर हम काफ़ी दिनों से कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी एक टीम इस पर लगातार कार्य कर रही है और इसी टीम द्वारा आज जो है 2 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं और 2 मुलजिमों के कब्जे से मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। उनको भी धारा 379 411 IPC के तहत जेल भेजा जाए। चोरी की घटनाओं की हमारे क्षेत्रांतर्गत जितनी भी चोरी की घटनाएं हैं, अधिकांशतः घटनाएं हमारे द्वारा वर्कआउट कर ली गई हैं और हम नियमित रूप से रात्रि गश्त और दिन में पिकेट, दिन चीता इस संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश और उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियमित रूप से कार्य करें। उत्तम शुगर मिल का पेराई सत्र शुरू होने से पहले लिब्बर हेड़ी सहकारी गन्ना विकास समिति मंगलौर के अध्यक्ष प्रतिनिधि सुशील राठी ने गन्ना यार्ड का निरीक्षण किया। वहीं मिल यार्ड पूर्ण रूप से सही न कराए जाने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और उपस्थित मिल अधिकारियों को पेराई सत्र शुरू होने से पहले यार्ड का ठीक कराने का निर्देश दिए। साथ ही कहा कि गन्ना लेकर आने वाले गन्ना किसानों को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। यार्ड में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। जो 2023-24 है उसका शुभारंभ होने जा रहा है। आज चीनी मिल ने इंडेंट भी दे दिया, तो आज हमने चीनी मिल के यार्ड का निरीक्षण किया। चूँकि किसान वहाँ गन्ना लेके जाते हैं तो किसानों को कुछ दिक्कत ना हो, असुविधा ना हो, तो उसके लिए हमने पहले भी किया था। फिर आज उसको व्यवस्था, चूँकि फैक्ट्री चलने वाली है, देखने गए थे तो अभी पूर्ण नहीं हुआ। हमने थोड़ा सा वहाँ नाराज़गी व्यक्त की और उनको निर्देशित किया है कि इसको चीनी मिल चलने से पहले पूर्ण कर लें। वैसे तो अधिकांश काम पूरे हो चुके हैं, उनके शौचालय थोड़े ख़राब हैं, उन्हें कहा है ठीक कर लें, और चीनी मिल चलने से पहले उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम पूर्ण कर देंगे। दूसरा, किसान को कोई चीनी मिल चलते समय समस्या ना हो, जाम ना लगे, उस तरह के भी हमने उनको कहा है, उनसे बात की है कि इंडेंट देते समय उसका भी ध्यान रखें। बुग्गी का यार्ड जो नहर की तरफ था वो बहुत ख़राब था, वो बहुत अच्छा उन्होंने बना दिया, उसके लिए मैं उन्हें बधाई भी देता हूँ। और ट्रॉली का जो एंट्रेंस था वो भी थोड़ा ख़राब था, उसमें भी उन्होंने मिट्टी डाल करके खड़ंजा लगा दिया है, बहुत अच्छा वो फिलहाल हो गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।